दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टैब सेटिंग कैसे करते हैं टाइपिंग करते समय। और टैब सेटिंग को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो इस वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा टैब सेटिंग कैसे करते हैं। जब टाइपिंग करते तो टैब की सहायता से काफ़ी आसान हो जाता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब। ये हमारा A4 पेज है और ये मेरे पास टेक्स्ट है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। इस टैक्स हमने जो टैक्स बनाया है इसका अगर हमें टैब की सहायता से टाइप करना पड़े तो बहुत आसान होता है। तो वो कैसे करते हैं तो मैं पूरा बताता हूँ आपको करके प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लीजिए हमारा ये A4 पेज है और यहाँ से हमने ये हमारा रूलर है मार्जिन का, ठीक है। एक तो मैनुअली करते हैं डायरेक्ट और एक डायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा सीरियल है, ये हमारे स्टूडेंट नेम है और ये फादर है और ये मदर है। तो हमें क्या करना है कि अगर हमें एक टैब लगाना है तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। ये हमारा टैब सेटिंग होती है सेंटर। यहाँ से हम जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद लेआउट में पैराग्राफ पे क्लिक किया और ये हमारा टैब सेटिंग है। यहाँ पर हम आ गए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये टैब सेटिंग बॉक्स खुल गया है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस किसके यूज़ है। तो हमारा ये लेफ्ट होता है और सेंटर, राइट, डेसिमल और बार, ठीक है। ये एरो देख रहे हैं दोस्तों आप। इस एरो की सहायता से ये अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अभी ये हमारा लेफ्ट में है। अब ये सेंटर में हो गया, अब ये राइट में हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब अगर हमें डायरेक्ट टैब लगाना है, टैब सेटिंग दबाते हम तो हमारा सिंगल टैब है अभी। अब मुझे टैब सेटिंग लगानी है तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ। एक टैब यहाँ ले लिया, सीरियल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। दूसरा टैब हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। तीसरा टैब हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। और चौथा टैब ये ले लिया। तो दोस्तों ये टैब की सेटिंग तो ये मैनुअली होती है। यहाँ पर हम सीरियल नंबर डालते हैं, सीरियल, उसके बाद एक टैब मारेंगे तो हमारा यहाँ आ गया स्टूडेंट नेम, ठीक है। स्टूडेंट नेम आ गया। उसके बाद हम एक और टैब मारेंगे तो यहाँ से आ गया हमारा फादर्स नेम, ठीक है। और उसके बाद मैं एक टैब और मारता हूँ आगे स्टेप से। इसके बाद आता है मदर नेम, ठीक है दोस्तों। और हमें एंटर करने की ज़रूरत है तो एक टैब हम यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा टाइपिंग करेंगे 1 सीरियल, उसके बाद नाम, एक टैब मारेंगे तो वो यहाँ पर आएगा, उसके नाम लिख देंगे हम। उसके बाद फिर एक टैब मारेंगे, वो सीधे डायरेक्ट यहाँ आता है हमारा कर्सर। दोस्तों यहाँ पर हम इस तरह से हमारी टाइपिंग बहुत ही आराम से हो जाती है टैब की सहायता से। टेबल फॉर्मेट बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और आराम से हो जाता है, ठीक है दोस्तों। मैंने एक सीरियल यहाँ डाला और उसके बाद मुकेश, यहाँ पर एक टैब मारा और मुकेश वर्मा। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला मनीष वर्मा। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला ममता। उसके बाद एंटर मारा और 3। उसके बाद मैं यहाँ पर आया, एक टैब और मारा मैंने। उसके बाद यहाँ पर आए हम। उसके बाद मैंने लिखा संदीप, यहाँ से सिंह, एक टैब और मारा। उसके बाद यहाँ पर आ गए हम, एक टैब और मारा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये तो हमारा होता है एक डायरेक्ट टैब लेने की सेटिंग होती है यहाँ से। और मैं आपको मैनुअली बताता हूँ यहाँ पर कैसे कैसे करते हैं इसको। तो ये टैब सेटिंग होती है आपकी, ठीक है दोस्तों। एक टैब हमने यहाँ से मारा। अभी मैं पैराग्राफ में आपको बताता हूँ। तो हमें अगर इनको दोबारा क्लियर करना है और दोबारा सेट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं इसको। यहाँ से मैं इसको क्लियर करता हूँ, डबल क्लिक किया और ये सारे जितने भी टैब हमने लगाए हैं तो मैं इनको क्लियर कर देता हूँ। ऑल क्लियर हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर हो गया हमारा। हमें अगर दोबारा अपने टैब लगाना है, कोई भी टाइपिंग हम करते हैं तो मान लीजिए टेबल फॉर्मेट है और ज़्यादातर टेबल फॉर्मेट होते हैं, वैसे हम टेबल की सहायता से कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से टैब की सहायता से भी कर सकते हैं हम। हमें मार्जिन कम करना है पेज का तो हम यहाँ से कर सकते हैं। हमने मार्जिन कम कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैं दोबारा सेटिंग करता हूँ, आपको एक बार फिर बताता हूँ मैं पूरा प्रैक्टिकल करके। तो यहाँ पर हमने लेआउट में गए, लेआउट से हमने यहाँ से पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ से टैब सेटिंग में यहाँ पे ये ले लिया हमने। यहाँ पर हमारा पहला टैब है,
पहला ये हो गया, उसके बाद हम लेते हैं 2, ठीक है, 2 सेट हो गए। उसके बाद लेते हैं हम 2.8, 3.8, ठीक है, 2, और इसके बाद लेते हैं हम, उसके बाद सीधा लेते हैं 5.2, उसके बाद सीधा लेते हैं हम 7.8, ताकि स्पेसिंग टाइप करने में दिक्कत नहीं हो। 8, तो हमारे 1 2 3 3 टैब, एक टैब हमारा यहाँ आ गया है, तो ये गलत हो गया है। इसको मैं यहाँ लेने के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ। क्लियर करते हैं हम इसको, यहाँ से सारा क्लियर कर देते हैं। तो मैंने ये ज़्यादातर बताया आपको, डायरेक्ट भी टैब लगा सकते हैं आप यहाँ से। एक टैब हमने यहाँ से लिया, दूसरा टैब हमने यहाँ से लिया, तीसरा टैब हमने यहाँ से लिया, चौथा टैब यहाँ से लिया। तो हमारी ये सारी टैब की सेटिंग चल रही है। अब मान लीजिए अगर हमें कोई टाइपिंग करनी है और टाइपिंग हमारी ये चलती है, तो हम उसको कैसे करते हैं? टाइपिंग को टैब की सहायता से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक टैब 1 हमारा पहले से ही होता है, उसको हमने सेंटर मारा, मान लीजिए 2 हमें यहाँ से लेना है और एक टैब मारना, और ये हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक टैब ख़त्म करते हैं, तो सेंटर में आ जाएगा आपका। अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, लेआउट में जाने के बाद, लेआउट में पैराग्राफ में गए, पैराग्राफ में जाने के बाद टैब सेटिंग में मैं कहता इसको सेंटर कर देता हूँ। तो हम कुछ भी टाइप करेंगे तो सेंटर में होगा टाइप, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको पूरी जानकारी दी टैब में। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो हमें अगर इनको दोबारा क्लियर करना है और दोबारा सेट करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं इसको। यहाँ से मैं इसको क्लियर करता हूँ, डबल क्लिक किया और ये सारे जितने भी टैब हमने लगाए हैं, तो मैं इनको क्लियर कर देता हूँ। ऑल क्लियर हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया हमारा। हमें अगर दोबारा अपने टैब लगाना है, कोई भी टाइपिंग हम करते हैं, तो मान लीजिए टेबल फॉर्मेट है और ज़्यादातर टेबल फॉर्मेट होते हैं, वैसे हम टेबल की सहायता से कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से टैब की सहायता से भी कर सकते हैं हम। हमें मार्जिन कम करना है पेज का, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। हमने मार्जिन कम कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से मैं दोबारा सेटिंग करता हूँ, आपको एक बार फिर बताता हूँ मैं पूरा प्रैक्टिकल करके। तो यहाँ पर हमने लेआउट में गए, लेआउट से हमने यहाँ से पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ से टैब सेटिंग में यहाँ पे ये ले लिया हमने। यहाँ पर हमारा पहला टैब है, पहला ये हो गया। उसके बाद हम लेते हैं 2, ठीक है, 2 सेट हो गए। उसके बाद लेते हैं हम 2.8, 3.8, ठीक है, 2, और इसके बाद लेते हैं हम, उसके बाद सीधा लेते हैं 5.2, उसके बाद सीधा लेते हैं हम 7.8, ताकि स्पेसिंग टाइप करने में दिक्कत नहीं हो। 8, तो हमारे 1 2 3 टैब, एक टैब हमारा यहाँ आ गया है, तो ये गलत हो गया है। इसको मैं यहाँ लेने के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ। क्लियर करते हैं हम इसको, यहाँ से सारा क्लियर कर देते हैं। तो मैंने ये ज़्यादातर बताया आपको, डायरेक्ट भी टैब लगा सकते हैं आप यहाँ से। एक टैब हमने यहाँ से लिया, दूसरा टैब हमने यहाँ से लिया, तीसरा टैब हमने यहाँ से लिया, चौथा टैब यहाँ से लिया। तो हमारी ये सारी टैब की सेटिंग चल रही है। अब मान लीजिए अगर हमें कोई टाइपिंग करनी है और टाइपिंग हमारी ये चलती है, तो हम उसको कैसे करते हैं? टाइपिंग को टैब की सहायता से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक टैब 1 हमारा पहले से ही होता है, उसको हमने सेंटर मारा, मान लीजिए 2 हमें यहाँ से लेना है और एक टैब मारना, और ये हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक टैब ख़त्म करते हैं, तो सेंटर में आ जाएगा आपका। अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ, लेआउट में जाने के बाद, लेआउट में पैराग्राफ में गए, पैराग्राफ में जाने के बाद टैब सेटिंग में मैं कहता इसको सेंटर कर देता हूँ। तो हम कुछ भी टाइप करेंगे तो सेंटर में होगा टाइप, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों मैंने आपको पूरी जानकारी दी टैब में। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों